दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सौर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी के फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिस्ट्रीम पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले स्टार्टअप जीरोधा के बारे में, जिन्होंने आज तक बिना कोई फंडिंग उठाए अपने बलबूते पे भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर की कंपनी खड़ी कर दी है। वैसे तो भाई कई लोग बोलते हैं कि इनकी किस्मत जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि भगवान ने आपको लकीरों के ऊपर उंगलियां दी है, ये कहकर कि बेटा तुम कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता जो है मुझ पे छोड़ दो। और आज की ये वीडियो बनाते हुए मुझे काफी ज्यादा अंदर से मोटिवेशन आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो डिमांड की गई थी वो हमारे फीमेल व्यूअर जिनका नाम है खुशी सिल्वा जी, तो इन्होंने कमेंट किया था भाई कि जीरोधा के ऊपर आप वीडियो बनाओ, बिजनेस मॉडल डिस्कस करो। और इसीलिए ये इन डिमांड वीडियो भी है। और यहाँ पे हम मेनली इनके बिजनेस मॉडल, इनके फाउंडर की जर्नी और पूरे जीरोधा की जो केस स्टडी है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह भाई आप जीरोधा का भी सबसे पहले कुछ फैक्ट्स और कुछ डाटा को जान लो। तो मैं बता दूं आपको कि आज जीरोधा जो है लगभग 19% मार्केट शेयर कैटर करती है इंडिया के अंदर। और इनके टोटल क्लाइंट बेस की बात करें, जो कि इनके पास टोटल कस्टमर्स है, तो वो भाई है लगभग 60 लाख, जिनमें से अगर इनकम में एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करें तो वो हो जाती है लगभग 36 लाख से भी ज्यादा। और उनके टोटल एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टोटल एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें तो वो है लगभग 1.89 करोड़, जिसमें से भाई अकेले 36 लाख तो जीरोधा के ही हैं। और तो और इंडिया के अंदर जो टोटल स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है ट्रेडिंग को लेकर के और इन्वेस्टिंग को लेकर के, तो उसमें भाई डेली बेसिस पे जीरोधा अकेले 15% कंट्रीब्यूट करती है। और जीरोधा की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2019 के अंदर इनका जो टोटल रिवेन्यू था वो था भाई लगभग 850 करोड़ रुपए। और इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो था लगभग 350 करोड़ रुपए। और अभी जो 2020 रिसेंटली पास हुई है उसमें अगर इनके रिवेन्यू की बात करें तो वो हो गया था भाई लगभग 1034 करोड़। और उसी में अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि थी लगभग 442 करोड़ रुपए। और अभी जो 2021 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो और भी काफी तेजी बोले तो सीधा डबल बढ़ा है, जिसमें हो गया है लगभग 1000 करोड़ रुपए इनका जो नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट था 2021 के अंदर। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में बात कर लेते हैं जीरोधा के फाउंडर की लाइफ जर्नी के बारे में, कि कैसे इनको जीरोधा का आइडिया आता है और क्या क्या इनको ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते हैं जीरोधा की फॉर्मेशन करने से पहले। तो मैं बता दूं आपको कि जीरोधा के जो फाउंडर है उनका नाम है भाई नितिन कामत जी, और यही अभी कंपनी के करंट में सीईओ भी हैं। और इनका जन्म कर्नाटका के अंदर 5 अक्टूबर 1979 को हुआ था। और इनके पिता जो कि है रघुराम कामत जी, तो ये भाई पेशे से एक बैंकर थे कैनरा बैंक के अंदर। और वहीं इनके माता जी की बात करें जिनका नाम है रेवाती कामत जी, तो ये भाई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के टीचर थे, जहाँ पे ये बच्चों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सिखाते थे। और साथ साथ इनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है निखिल कामत जी, जो कि अभी जीरोधा के को फाउंडर है। और नितिन अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ये फुल फैमिली बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे ये अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम के अंदर बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करते हैं। और वहीं पे आगे अगर इनकी हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो भाई 17 साल की उम्र से ही इनके अंदर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का कीड़ा घुस गया था। और 1997 आते आते भाई सेल्फ एम्प्लॉयड बन चुके थे, जहाँ पे इन्होंने अपना खुद का प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था। और ये सब काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन 2001 में आप सभी को पता है कि मार्केट जो क्रैश हुआ था उसमें भाई इनको भी काफी मोटा नुकसान देखने को मिला था। और लिटरली मैं बताऊं तो ये बैंकरप्ट हो चुके थे उस टाइम पे। और उसी के बाद अपनी ये लॉस को बियर करने के लिए इन्होंने कॉल सेंटर के अंदर भी काम किया, 8,000 की नौकरी करी। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करना कभी नहीं छोड़ा। इस आप समझ सकते हो कि दिन में वो ट्रेडिंग का काम किया करते थे और रात में भाई फिर कॉल सेंटर के अंदर जॉब भी करते थे। और ये सब संघर्ष वो काफी ज्यादा फेस किए थे, और लोग बोलते हैं भाई कि उनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो आज इस मुकाम पे हैं। उनके पीछे का संघर्ष, उनका स्ट्रगल भी तो देखो आप। और वहीं फिर आगे की बात करें तो 2004 के अंदर वो अपनी जॉब को क्विट करते हैं, कॉल सेंटर वाली जॉब की, जहाँ पे उन्हें भाई एक बंदा मिल जाता है जो कि यूएस के अंदर रिटर्न आया हुआ होता है। और वो बोलता है भाई कि आप अपना ट्रेडिंग का जो अकाउंट है वो काफी ज्यादा अच्छा मैनेज कर रहे हो, तो आप मेरा भी पोर्टफोलियो जो है आप ही मैनेज करो। और उससे मैं इनको काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आया था इसके अंदर। और तुरंत 2004 के अंदर ही एक कंपनी कामत एसोसिएट्स के साथ पार्टनरशिप ज्वाइन करते हैं, जो कि एक फ्रेंचाइजी कंपनी होती है रिलायंस मनी की। और वहां पे वो लगभग 2004 से 2010 तक काम करते हैं, जो कि काफी लंबा ड्यूरेशन है, 6 साल। तो यहाँ पे वो 2010 तक काम करते हैं और उसके बाद अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरू करते हैं जीरोधा के साथ। और वही अगर उनके छोटे भाई निखिल कामत की बात करें तो रिलायंस मनी में जब नितिन ज्वाइन करते हैं तो उसी समय के बाद से वो अपना स्कूल को छोड़कर, बोले तो स्कूल से ड्रॉप आउट लेकर वो नितिन को ज्वाइन करते हैं जब वो रिलायंस मनी के अंदर काम करते हैं। और भाई नितिन का तो यहाँ तक कहना है कि उनके छोटे भाई निखिल हैं
वो भाई ट्रेडिंग के मामले में उनसे भी काफी अच्छे हैं। और कामत एसोसिएट्स के अंदर ही काम करते हुए वो ये रियलाइज करते हैं कि इंडिया के अंदर काफी कम लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। बोले तो काफी कम लोग हैं जो कि ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं। और इसी को उन्होंने एक बड़ा प्रॉब्लम देखा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और फाइनली 15 अगस्त 2010 को उन्होंने अपनी जीरोधा की फॉर्मेशन करी। और सबसे पहले उन्होंने इनका 2 यूएसपी बनाया कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आएंगे, या फिर काफी कम लोग जो है वो काफी ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के रूप में कैसे आएंगे। तो 2 उन्होंने यूएसपी बनाया। सबसे पहले था कॉम्प्लेक्सिटी, जो प्रोसेस होता है, जो कि आप देखते हो कि पुराने टाइम के अंदर काफी ज्यादा पेपर वर्क वगैरह होता था, तो अब उन्होंने ऑफलाइन मोड को सीधा ऑनलाइन मोड पे ले गए। वो ये था इनका सबसे पहला यूएसपी। और दूसरा जो इनका यूएसपी था वो थी ब्रोकरेज की फी को लेकर के। अब अगर आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि अगर आप इनके प्लेटफॉर्म से, काइट प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी स्टॉक खरीदते हो एक दिन से ज्यादा, बोले तो डिलीवरी फॉर्म में, तो वहां पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या फी वगैरह नहीं पे करने हैं। साथ ही अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी इनके क्वाइन वाले प्लेटफॉर्म से खरीदते हो तो वहां भी आपको भाई कोई ब्रोकरेज चार्ज, कोई फी वगैरह देने की जरूरत नहीं है। बोले तो सारा कॉस्ट फ्री है, बोले तो शून्य, जीरो। लेकिन हाँ, ये आपको ट्रेडिंग के ऊपर चार्ज करते हैं। अगर कोई भी ट्रेडर इनके प्लेटफॉर्म को यूज करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे आपको मैक्सिमम 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से देना होगा। और अगर इनके प्राइस की कंपेयर करें उस टाइम के हिसाब से, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे जो लोग ट्रेडिंग किया करते थे वो भाई अभी अगर ट्रेडिंग करेंगे तो 90% अपना सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो मात्र 20 रुपए पर ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि इनका जो ट्रेडिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है काइट, तो वहां से जो आप ट्रेडिंग करते हो तो वो जो आपको 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज करते हैं वो भी काफी कम है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसी तरह से इन्होंने अपने लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंसी को काफी अच्छे से मैनेज किया, जिसका रिजल्ट इनको देखने मिला इनकी पब्लिसिटी के ऊपर। और मैं बता दूं आपको, जीरोधा की जो भी पब्लिसिटी इनको मिली है वो इनके वर्ड ऑफ माउथ से मिली है, कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ से। तो भाई जब कस्टमर ही आपकी बोलबाली करने लगे, आपका एडवर्टाइजमेंट करने लगे, तो आपको भाई मार्केटिंग के ऊपर खर्च करने की क्या ही जरूरत है। और मैं बता दूं आपको, उस समय इनका जो फिजिकल प्रेजेंस था इंडिया के अंदर वो काफी कम था या फिर नहीं के बराबर था। तो इस कारण से आप बोल सकते हो कि डे वन से ही काफी ये अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो पा रहे थे जीरोधा वाले। लेकिन भाई अगर आपको कम टाइम के अंदर, इफिशियंट टाइम के अंदर काफी बड़ी मार्केट कैटर करनी है तो आपको फंड जरूरी चाहिए। और उसी टाइम पे भाई वो एक वीसी के पास गए थे, वेंचर कैपिटल्स के पास, ये प्रपोजल लेके कि भाई हमारी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए हमें फंड चाहिए। और उस समय उस वीसी ने भाई उन्हें मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था बेसिकली। और मुझे जो इसके पीछे का रीजन लगता है दोस्तों, कि उस समय जो लोगों के पास जो अवेयरनेस थी स्टॉक मार्केट को लेकर, जो नॉलेज था वो काफी कम था। क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर काफी कम लोग हैं जो शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज रखते हैं। क्योंकि काफी लोग जो है गोल्ड, रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो उस समय भी मे भी यही सब रीजन रहा होगा। और मार्केट भी जो क्रैश हुआ था 2008-9 के अंदर, तो ये भी जो कुछ मेन मेन जो रीजन थे वो रहे होंगे। और मैं बता दूं आपको कि साल 2014 में उसी वीसी ने भाई इनको प्रपोज किया था कि हम आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फंड डालना चाहते हैं। लेकिन उस समय जीरोधा वाले ने भाई मना कर दिया कि हमारी कंपनी जो है काफी हद तक प्रॉफिटेबल हो चुकी है, हमें भाई कोई हड़बड़ी नहीं कि हम जल्दी ग्रो करेंगे, हमें भाई आराम आराम से ही ग्रो करना है। और इसी तरह से अपनी बूट स्ट्रैपिंग मॉडल से, मतलब कि उन्होंने जो भी प्रॉफिट या रेवेन्यू कमाया अपनी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट किया, और बूट स्ट्रैपिंग मॉडल से उन्होंने अपनी कंपनी को काफी अच्छे से मैनेज किया, ग्रो किया। और आज के टाइम पे अगर हम इनके कुछ मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म है, जहां पे भाई आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हो। और अगला इनका प्लेटफॉर्म है भाई क्वाइन, जीरोधा का क्वाइन। वहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद बेच सकते हो। और वहीं अगर बात करें इनके अगले प्लेटफॉर्म की तो आपको पता होगा कंसोल है इनका, जहाँ पे आप बेसिकली अपना डैशबोर्ड वगैरह, इनसाइट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो। और अगले प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनका भाई वर्सिटी, जो कि एक फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे भाई आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, अवेयरनेस है, आराम से अलग अलग भाषाओं के साथ ले सकते हो। मतलब कि भाई आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है, इन्वेस्टिंग सीखना है, तो आप सीखो भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म से और करो भी भाई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन्हीं के प्लेटफॉर्म जीरोधा काइट से। और वहीं पे इनके अगले प्लेटफॉर्म की बात करें तो उसका नाम है भाई सेंटिनल। तो यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर जो भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से रिलेटेड मार्केट के अपडेट्स आ रहे हैं, मार्केट में जो अलर्ट्स आ रहे हैं, तो वो भाई आपको इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिल जाया करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप खुद को अपडेट रख सकते हो इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और वहीं पे इनके अगले प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो था भाई काइट कनेक्ट एपीआई प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे भाई ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो जो भी अलग अलग स्टार्टअप्स, नए नए स्टार्टअप्स अपनी इन्वेस्टमेंट की ऐप बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे वो भाई उनको ऑन बोर्डिंग का काम करते हैं, जहाँ पे उन्हें अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, अपना क्लाइंट का डाटाबेस देते हैं, डाटा यूसेज करने के लिए देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं नए नए स्टार्टअप्स के लिए। और अगर एक बात करें इनके पार्टनर प्रोग्राम की, तो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर भी इनका काफ़ी सारा ऐप्स है, ये पार्टनरशिप किए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें स्मॉल कैश के अंदर, गोल्डन पाई के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनके साथ भी इनका पार्टनरशिप चलता है।
और वहीं बात करें स्ट्रीक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्होंने पार्टनर प्रोग्राम चलाया हुआ है और इनका भाई फिर क्रेड के साथ भी पार्टनरशिप चलता है। और अगर मैं बात करूँ तो सेंसिबुल के नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनका पार्टनरशिप वाला प्रोग्राम काम करता है। और फिर भाई 2014 के अंदर इन्होंने अपना एक अर्ली स्टेज वेंचर फंड लॉन्च किया रेन मैटर के नाम से, जहाँ पे बेसिकली जो भी इंडिया के अंदर नए नए फिनटेक स्टार्टअप्स आते हैं उसमें वो भाई इन्वेस्ट करते हैं लगभग $1 मिलियन तक का। और मैं बता दूं आपको उसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प भी करते हैं ग्रो करने में, क्योंकि इनके पास अगर देखा जाए तो जीरोधा के पास काफ़ी ज़्यादा जो डाटा बेस है क्लाइंट्स का वो उनके साथ वो शेयर करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा उनको ऑनबोर्डिंग भी करते हैं, जहाँ पे मैंने बात किया पीछे इनके जो काइट कनेक्ट एपीआई वाला प्लेटफॉर्म है उनसे। और काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो डाटा बेस है वो सारा इनको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी स्टार्टअप्स है मार्केट के अंदर जो नई नई आ रही है वो काफ़ी जल्दी स्टार्टअप ग्रोथ पे पहुंच सके। और फिर भाई हाल ही में इन्होंने 2019 के अंदर अपना अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF लॉन्च किया गुजरात के गिफ्ट सिटी के अंदर, जिसका नाम था भाई ट्रू बियाकॉन ग्लोबल। और फिर उसके बाद 2020 के अंदर इन्होंने अपनी स्टार्टअप अपनी कंपनी जीरोधा को $1 बिलियन की कंपनी बना दिया, जिसके साथ ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गए। तो भाई देखा जाए तो जीरोधा जो है काफी कम टाइम के अंदर बिना कोई फंडिंग उठाए इंडिया में काफी अच्छी और काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो लोगों के अंदर ये काफी बड़ा कंफ्यूजन है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करता है, मतलब ये पैसे भाई कहाँ कहाँ से कमाते हैं। तो यहाँ पे इनका मेनली दो स्ट्रीम निकल के आता है पैसे कमाने का, जो कि सबसे पहला है दोस्तों लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप इनके प्लेटफॉर्म से इक्विटीज की डिलीवरी लेते हो तो भाई आपको कोई भी चार्जेस कोई फीस नहीं पे करनी होती है। साथ ही अगर आप इनके प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करोगे तो वहां भी भाई आपको कोई चार्ज नहीं कोई फीस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको फ्लैट ₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से देना होता है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज बहुत ही अच्छी करी है दोस्तों कि अगर कोई भी छोटा ट्रेडर छोटे अमाउंट ट्रेड करना चाहता है तो उसको भी भाई ₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगेगा। और अगर कोई बड़ा ट्रेडर है बड़ा अमाउंट वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको भी भाई ₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगेगा। मतलब कि किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा बड़े बड़े ट्रेडर या छोटे ट्रेडर के अंदर, सबको भाई फ्लैट ₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज देना होगा या फिर 0.03% को आपको चार्ज लगता है वो देना होगा। मतलब दोनों में से किसी एक का ही चार्ज आपको देना होगा। तो यहाँ पे भाई आपको हंसी आ सकती है कि सिर्फ ₹20 आपसे चार्ज करते हैं पर ऑर्डर के हिसाब से, वो भी सिर्फ ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे भाई ₹20 ₹20 हमसे ये लेते हैं और इतना इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ चुका है। तो भाई यहाँ पे इनका यही खेल है कि लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम, मतलब ये वॉल्यूम पे खेलते हैं। मैं बता दूं आपको जीरोधा के अंदर जो डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग होता है वो लगभग है 5 से 6 मिलियन ट्रेडिंग। मतलब कि इनके सिर्फ प्लेटफॉर्म पे पर डे 5 से 6 मिलियन, मतलब बोले तो 50 से 60 लाख लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई ये जो अपना सारा पैसे कमाते हैं मेनली ये अपने इंटरडे ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग होती है उसी से कमाते हैं। जिसका मैं अगर एग्जांपल के साथ बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर इन्होंने अपना जो टोटल अमाउंट जनरेट किया था सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग से वो था भाई लगभग 950 करोड़ रुपए। और मैंने पीछे बताया था आपको कि फाइनेंशियल 2020 के अंदर टोटल रेवेन्यू था वो था लगभग 1034 करोड़। मतलब 1034 करोड़ से अंदर 950 करोड़ इन्होंने सिर्फ इंटरनेट ट्रेडिंग से ही कमाए थे। और वहीं पे इनका जो दूसरा स्ट्रीम निकल के आता है पैसे कमाने का वो है भाई ये अपने वेंचर फंड रेन मैटर से कमाते हैं, जहाँ पे ये नए नए जो फिनटेक स्टार्टअप्स होते हैं मैंने बताया आपको कि वहाँ पे ये बेसिकली अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, क्लाइंट का डाटा बेस देते हैं, डाटा यूसेज करने के लिए सर्वर देते हैं, साथ ही ये उसको ऑनबोर्डिंग भी करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो भाई इतनी सारी जो सब ऐप सर्विस देगी आपको, जो प्लेटफॉर्म सर्विस देगी तो वो भाई कुछ चार्ज भी तो करेगी। तो वैसे तो कोई खुलासा निकल के नहीं आया कि वो कितना चार्ज करते हैं इसके ऊपर, लेकिन वो हो सकता है अलग अलग सर्विसेज के ऊपर अच्छा खासा चार्ज करते हो। भाई अगर कोई आपका डाटा दे रहा है आपको अपना डाटा दे रहा है जो कि जीरोधा के पास काफ़ी बड़ा डाटा है लोगों का, जिसके ऊपर क्रेड भी खेलता है, कुणाल साहब का जो क्रेड प्लेटफॉर्म है वो भी भाई इसी के ऊपर डाटा के ऊपर खेलते हैं। तो यहाँ पे भी जो भाई ये जो सारे सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर ही काफ़ी अच्छा चार्ज करते हैं। तो भाई यही दो सोर्सेस है जहाँ से जीरोधा वाले पैसे कमाते हैं। जहाँ पे इनके मेनली सोर्स की बात करें तो वो भाई ट्रेडिंग सर्विसेज से ही कमाते हैं, और बचे हुए जो सर्विसेज से पैसे कमाते हैं वो भाई इनके वेंचर फंड रेन मैटर से कमाते हैं। और इसी तरह से जो कंपनी है जीरोधा वो भाई अकेले अपने बलबूते पे सिर्फ बूट स्ट्रैपिंग मॉडल से आज भारत के अंदर सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकर की कंपनी बन चुकी है। और फिर जो मेजर कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो भाई है, इसके बाद अब स्टॉक्स आता है और ICI आता है, HDFC आता है, एंजल ब्रोकिंग आता है, शेयर खान आता है और भी कई सारे आते हैं एटसेट्रा लगा दो इसके अंदर। और आज इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन की बात करें जीरोधा की तो वो भाई हो जाती है लगभग $3.3 बिलियन। और अगर हम नितिन और निखिल दोनों की अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो मिला जुला के इनका जो नेटवर्थ निकल के आता है वो है लगभग 24,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जर्नी केस स्टडी और बिजनेस मॉडल जीरोधा और इनके फाउंडर ब्रदर्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल लगी होगी और काफी पसंद भी आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करो और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके कि भाई आप बूटस्ट्रैपिंग मेथड से, बोले तो सिर्फ बूटस्ट्रैपिंग मॉडल पे काम करके अपनी स्टार्टअप को काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे ले जा सकते हो। जरूरी नहीं कि कोई स्टार्टअप को कोई लोग फंड करे तो ही आप ऊपर लेवल पे जाओ, ग्रोथ लेवल पे जाओ। और अगर आपको कोई और केस स्टडी या बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अभी तो मैं भाई शॉर्ट आउट भी कर रहा हूँ लोगों की कि जो भी बिजनेस मॉडल या फिर केस स्टडी बनाने के लिए बोल रहे किसी स्टार्टअप या बिजनेस के ऊपर, तो भाई वहाँ पे भी आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है अगर आपको चैनल हुआ तो वहाँ पे भी मैं काफ़ी अच्छा उस पर काम कर रहा हूँ। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।